हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआई स्टडी जोन में। दोस्तों, हम करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य काल की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 322 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 332 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 342 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 352 ईस्वी पूर्व। तो मौर्य काल की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या मुगल वंश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्य वंश, जो कि प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश है। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस अंतिम नंद शासक की हत्या की गई? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी शिशुनागनंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अंतिम नंद शासक धनानंद की हत्या की गई थी और इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य राजा था पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का शासक था और इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। अशोक, जो कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। और जो अंतिम मौर्य राजा था वो था बृहद्रथ। जो पहला राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अब आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी मेगस्थनीज, ऑप्शन डी फाहियान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेगस्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सेल्यूकस का राजदूत था। आगे चलते हैं। सिंधु के तट पर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी वीरभद्र, ऑप्शन डी धनानंद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर। 305 ईस्वी में सिंधु के तट पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा है, जो कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य के आरोहण का वर्णन किया गया है उसमें? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी पाणिनि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा है। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिस भिक्षु के साथ दक्षिण भारत आए थे वह कौन थे? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी उपगुप्त, ऑप्शन डी भद्रबाहु। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य जिस भिक्षु के साथ दक्षिण भारत आए थे वह थे भद्रबाहु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और भद्रबाहु से ही इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। आगे चलते हैं। मुक्तिदाता की उपाधि किसने अर्जित की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अर्जित की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और इनको सैंडोकोट्स भी कहा गया है, जो कि जस्टिन द्वारा कहा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 298 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व या 269 ईस्वी पूर्व? 298 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार बैठा था गद्दी पर और 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त बैठा था गद्दी पर और 269 ईस्वी पूर्व में अशोक बैठा था गद्दी पर, जो कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिबरेटर की उपाधि किसके द्वारा अर्जित की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या स्कंदगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लिबरेटर की उपाधि अर्जित की गई थी। आगे चलते हैं। सेल्यूकस हेलेना की बेटी से किसने शादी की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिंदुसार ने सेल्यूकस हेलेना की बेटी से शादी की, जिसका नाम कार्लेनिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? मास्की एवं गुर्जरा, सातवां अभिलेख, कौशंबी अभिलेख या रुम्मीदेही? मास्की जो गुर्जरा अभिलेख है इसमें अशोक का नाम का उल्लेख किया गया है। सातवें अभिलेख में आजीविकाओं का उल्लेख किया गया है और ये सबसे लंबा स्तंभ लेख है। कौशंबी अभिलेख जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रुम्मीदेही अभिलेख जो कि सबसे छोटा अभिलेख है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अशोक के शिलालेखों की व्याख्या किसने की? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी एस.आर. राव, ऑप्शन सी एम. व्हीलर, ऑप्शन डी या अन्य? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इनके शिलालेखों को
पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अब आगे चलते हैं। कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों के पतन को कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत नाटक में स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी देवी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन डी मृच्छकटिका। तो जो कालिदास का नाटक है वो है ऑप्शन सी मालविकाग्निमित्रम। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जिसमें जिसमें कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों के पतन को कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत नाटक में स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। अब आगे चलते हैं। कलिंग के शासक खारवेल ने किसको अपनी सुरक्षा प्रदान की? हिंदू धर्म को, शैव को, बौद्ध धर्म को या जैन धर्म को? तो जो कलिंग के शासक थे खारवेल ने, उन्होंने जैन धर्म को अपनी सुरक्षा प्रदान की थी। आगे चलते हैं। मौर्य वंश का हिस्सा नहीं था? अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और बृहद्रथ, इन तीनों का संबंध मौर्य वंश से है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का शासक था। अब चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी कौन थे? ऑप्शन ए सिख धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बुद्ध धर्म, ऑप्शन डी यहूदी धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। आगे चलते हैं। मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या के बाद मौर्यों से किसने सत्ता हत्या ली थी? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी अग्निमित्रा, ऑप्शन सी वसुमित्र, ऑप्शन डी ज्येष्ठ मित्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने 185 ईस्वी में बृहद्रथ की हत्या करने के बाद मौर्यों से सत्ता हत्या ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। 298 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आगे चलते हैं। मौर्य के पतन का वास्तविक कारण नहीं था? ऑप्शन ए अशोक की शांतिवादी नीतियां, ऑप्शन बी अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन, ऑप्शन सी विदेशी आक्रमण विशेष रूप से यूनानी, ऑप्शन डी आर्थिक और वित्तीय संकट। अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन, विदेशी आक्रमण विशेष रूप से यूनानी और आर्थिक और वित्तीय संकट, ये कारण था। जबकि ऑप्शन ए अशोक की शांतिवादी नीतियां ये कारण नहीं था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्लिनिया की शादी किसके साथ की? ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। आगे चलते हैं। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिंदुसार। बिंदुसार को जाना जाता था अमित्रघात के नाम से। चंद्रगुप्त मौर्य को लिबरेटर कहा गया है और अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, प्रियदर्शी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजगद्दी पर बैठने के बाद समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी पूर्वी प्रांत, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी कलिंग। जो तक्षशिला थी वो उत्तरावत की राजधानी थी, पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी और कलिंग की राजधानी थी तोसली। और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो वो था अवंती का, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिस्र के राजा ने डियानीसियस नाम का एक राजदूत किसके दरबार में भेजा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो मिस्र के राजा ने डियानीसियस नाम का एक राजदूत अशोक के दरबार में भेजा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? ऑप्शन ए पादरी टी फैंथेलर, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी टोलमी, ऑप्शन डी एपियानस। तो जो जेम्स प्रिंसेप थे इन्होंने सर्वप्रथम अशोक के शिला अभिलेखों को पढ़ा था और 1837 में सफलता प्राप्त की थी। और जो अशोक के शिलालेखों की खोज की है वो की है पादरी टी फैंथेलर ने, जो कि 1750 ईस्वी में की थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी 13वें, ऑप्शन डी 14वें। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, तीसरे शिलालेख में धार्मिक नियम दिए गए हैं और 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है जिसको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 14। तो 14 तो इनके शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेख कितने हैं? 14। और जो इनके स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या 7 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए है।
किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये थे मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।